इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार पर पार्टी आलाकमान ने अब मंथन शुरू कर दिया है। बिल्कुल, कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्षों और प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC में हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष PCC चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत दिल्ली तलब किए गए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश से PCC चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दिल्ली बुलाया गया है। सभी नेताओं से करारी हार पर जरूर रिपोर्ट ली जाएगी और पता लगाया जाएगा। दोनों प्रदेश में मिलाकर 40 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ एक सीट कोरबा की, जो तब की सांसद रहीं, जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। पिछली बार की सांसद ने ही अपनी सीट बचाई है। बाकी सब के सब क्यों हारे, जवाब तलब होगा। MP में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें कांग्रेस ने अपनी आखिरी बची हुई लोकसभा सीट छिंदवाड़ा भी गंवा दी है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व की कार्यकुशलता पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है, ये भी सोचने की बात है। हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है जी, ये भी एक सोचने की बात है। तो वहीं अब जरा MP कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजय सिंह राहुल और भिंड से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले फूल सिंह बरैया को भी सुन लीजिए। फूल सिंह बरैया ने हार को लेकर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। जी आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। जो मध्य प्रदेश सरकार हमारी गई है, ये सरकार अगर मेरे देखरेख में अगर कोई चुनाव करा दे, मैं वहाँ बहुमत दे करके दिखा दूंगा। नतीजों के बाद प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक MP में कांग्रेस के सफाई पर चर्चाएं हैं और अब 8 जून को CWC की बैठक में हार की वजह और नेताओं की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होगी और इस बैठक के बाद पटवारी और सिंघार पर फैसला भी किया जा सकता है। दरअसल MP में कांग्रेस की हार की कई वजह हैं। मसलन विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ को हटाने और जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की अनदेखी हार की दूसरी वजह बनी है। कांग्रेस पार्टी BJP की लाडली बहना योजना की काट ढूंढ नहीं पाई। MP कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता की कमी और गुटबाजी भी इस हार की बड़ी वजह रही। प्रत्याशी चयन में जल्दबाजी और गलत टिकट वितरण भी कांग्रेस की हार की बड़ी वजह रही। BJP की तरफ से कांग्रेस के नेताओं की तोड़फोड़, प्रत्याशियों का अपने अपने इलाकों में आधारहीन और कार्यकर्ताओं से दूरी भी कांग्रेस की हार की वजह बनी। इसके अलावा MP में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी भी बनाए रखी थी। हालांकि इस पूरे विषय पर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, आप भी सुने। माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी ने बहुत मेहनत करी है, इस प्रदेश को एक नई दिशा दी है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने साथ दिया है और CWC आगे क्या करना है उस पर निर्णय लेगी। MP में कांग्रेस की करारी हार के बाद BJP को तंज कसने का मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश में न तो उमंग है न पटवारी हैं, सिर्फ कांग्रेस बेचारी है। पूरा का पूरा असफलताओं का ताज जीतू पटवारी जी को अपने ऊपर लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के चर्चे भोपाल से लेकर दिल्ली तक हो रहे हैं। पार्टी के अंदर खानों से लेकर सार्वजनिक रूप से हार का ठीकरा एक दूसरे पर कांग्रेस के नेता फोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने युवा नेतृत्व पर जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन को तैयार करने के लिए क्या इन्हीं कंधों पर नेतृत्व विश्वास रखेगा या फिर कोई बदलाव हो सकता है। दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल।